तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है मेरे भाई, किसके बारे में बात करेंगे? करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर में बात करने से पहले आज जो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस यानी कि पिछले वाले जितने भी करंट अफेयर हमने आपको कराए, उसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्या हो, पुरानी वाली जो बातें हैं वो भली भांति याद रहे। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं हम 12 फरवरी से। इसके बाद हम 13 फरवरी को बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे 14 फरवरी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, रिवीजन, क्योंकि कहते हैं कि कोई प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है जो आपको कोई भी मुकाम पे ले जाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई है मेरे भाई? यानी कि अमेरिका में एक वायरस हुआ है जिसका पहचान किया गया है, और वो किसके द्वारा फैला गया है मेरे भाई? छछूंदरुओं के द्वारा मनुष्य में फैल सकता है। तो इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों? कैप हिल। क्या पड़ा है? कैप हिल। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद कहता है कि एरो इंडिया 2025 यानी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? यानी कि एक खेल का प्रयोग, मतलब एक खेल का आरंभ किया जा रहा है मेरे भाई। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है मेरे भाई? तो कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है मेरे भाई। कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है मेरे भाई? यानी कि किस देश ने ऑपरेशन हंट का क्या है, शुरुआत किया है मेरे भाई? ऑपरेशन हंट का शुरुआत किसने किया है मेरे भाई? बांग्लादेश ने किया। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि किसने फास्टेस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसने तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर कौन होगा दोस्तों? इसरो। और इसकी स्थापना कब हुई थी और अध्यक्ष कौन है? ये इन सारी बातों को हमने आपको बता चुका है। ठीक है, अगला कहता है किस विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक पेश किया गया है मेरे भाई? कहाँ पे? राजस्थान में किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे भाई, कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई क्या किए हैं दोस्तों? एन वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं दोस्तों? मणिपुर। ठीक है, और यहाँ के ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे मेरे भाई। यानी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? एन वीरेंद्र सिंह। इन्होंने अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दिया है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमेरिका के बाद किस देश ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? अर्जेंटीना। यानी कि पहले अमेरिका भी बाहर हो गया था WHO से, अब अर्जेंटीना भी क्या हो गया, इससे बाहर हो गया मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस ने रोस्कोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है मेरे भाई? दिमित्री बाकावो को नियुक्त किया किया है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, ध्यान से देखना। कहता है कि थराईपुस थर, थाईपुसम त्योहार 2025 किस राज्य में शुरू किया गया मेरे भाई? यानी कि थाईपुसम त्योहार जो होता है, ये किस राज्य में शुरू किया मेरे भाई? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया मेरे भाई। कहाँ? तमिलनाडु में। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, ठीक है मेरे भाई, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है मेरे भाई? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो M K स्टालिन है मेरे भाई। यानी कि चेन्नई के मुख्यमंत्री यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M K स्टालिन, और राजधानी चेन्नई है। और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो R N रवि है मेरे भाई। यानी यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? चेन्नई। मुख्यमंत्री M K स्टालिन
और राज्यपाल की बात करें तो एन रवि है मेरे भाई। कौन है? एन रवि है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन है, बना है मेरे भाई? तो ये तमिलनाडु ही है। और यहाँ पे कितने रामसर स्थल है मेरे भाई? 20 है। ठीक है मेरे भाई, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सव की बात हो रहा है मेरे भाई, तो चलिए कुछ उत्सव के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। कहता है क्या, ध्यान से देखना मेरे भाई, कहता है कि संभार उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था मेरे भाई? राजस्थान में हुआ था। नगोबा जतारा महोत्सव कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। कचाई नेमन की बात करें तो ये कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। पुष्कर मेला की बात करें तो राजस्थान में। और हेमिस उत्सव की बात करें तो ये लद्दाख में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, और कुछ है उनको भी हम देख लेते हैं जरा गौर से। अगला क्वेश्चन कहता है कि बथकुम्मा उत्सव कहाँ? तो मेरे भाई तेलंगाना में। यानी कि ये जो देखो मेरे भाई, ये नगोबा, यानी कि ये नगोबा और बथकुंभा ये उत्सव कहाँ मनाया गया मेरे भाई? तेलंगाना में। और नागा मिर्च उत्सव की बात करें तो नागालैंड। यहाँ पे देखना नागा, यानी नागा, नागा से क्या हो गया मेरे भाई? नागालैंड हो गया। नागा, नागा मिर्च उत्सव कहाँ? नागालैंड में। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मेरे भाई? तमिलनाडु में। और कंबला उत्सव की बात करें तो कहाँ पे? कर्नाटका में मेरे भाई। ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कि साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास, यानी कि साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों? तो मिस्र के बीच में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, मिस्र के, और मिस्र में। और ये जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे किया गया था मेरे भाई? राजस्थान में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि सैन्य अभ्यास के बारे में बताया गया है। तो चलिए कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कुछ सैन्य अभ्यास में क्या क्या है मेरे भाई। जैसे देखिए, हम आपको सैन्य अभ्यास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जरा गौर से देखिएगा मेरे भाई। जैसे कह रहा है मेरे भाई कि बो बोगो सागर अगर सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये किसके किसके बीच हो रहा है मेरे भाई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, और वहीं पे बात करें शुद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास के बारे में, तो युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हो रहा है मेरे भाई? भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास जो हो रहा है किसके किसके बीच हो रहा है मेरे भाई? भारत और अमेरिका के बीच में। और वहीं इंद्र युद्ध अभ्यास की बात किया जाए तो किसके किसके बीच हो रहा है? भारत और रूस के बारे में। ठीक है, यानी कि इंद्र युद्ध अभ्यास किसके किस 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 देश के बीच हो रहा है? तो भारत और रूस के बीच में। जिमेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच में। वहीं अगर बात करें शक्ति शक्ति का, तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये जो तीन है ना मेरे भाई, ये तीनों सैन्य अभ्यास किस कहाँ पे हो रहे हैं मेरे भाई? भारत और फ्रांस के बीच हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ ही गए। और वीर गर्जियान की बात करें तो ये हो गया भारत और जापान के बीच में। यानी कि ये दो अभ्यास जो है मेरे भाई, ये दो अभ्यास ये भारत और जापान के बीच में हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आई बातें? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई, क्या कहता है जरा समझिएगा। कहता है मेरे भाई कि हेनले पासपोर्ट सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा दोस्तों? 85वां स्थान पे रहा है, 50वीं स्थान पर रहा है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में क्या हो गया मेरे भाई? निधन हो गया। यानी कि सैम नुजोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है मेरे भाई? तो कहाँ के थे? नमीबिया के थे, नमीबिया के थे। और नमीबिया की राजधानी क्या है दोस्तों? विट हॉक है मेरे भाई। और यहाँ की मुद्रा कौन क्या है मेरे भाई? नमीबिया डॉलर है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें नेटिम्बो नदी नेतवाहा है ये यहाँ के राष्ट्रपति नमीबिया के। ठीक है मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, आर्टिफिशियल एजेंसी पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ? इसको आप भी आई नोट कर सकते हैं मेरे भाई कि आर्टिफिशियल एजेंसी पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये फ्रांस में शुरू किया गया मेरे भाई। और फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करें तो क्या है? पेरिस। और मुद्रा क्या है? यूरो। और राष्ट्रपति की अगर बात करें, यहाँ फ्रांस की राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो कौन है? एमुनुएल मैक्रोन है। और प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझने में किसी को दिक्कत? अगला देखते हैं। हमारा अगला है मेरे भाई, कहता है कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये टुडे यानी कि 14 फरवरी का है। ये 14 फरवरी की क्वेश्चन की टुडे करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 14 फरवरी में क्या कहता है दोस्तों कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है मेरे भाई? तो रविदास की जयंती मनाई गई। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इली बोलोजन किस देश के अंतिम राष्ट्रपति बने हैं मेरे दोस्तों? ये आज का करंट अफेयर है। तो नोमानिया के हैं। और राजधानी की बात करें तो बुखारेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? तो 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। क्या कहता है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यानी कि ये जो सेबी है मेरे भाई, ये सेबी, ये हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है मेरे भाई। और ये सेबी की अगर बात करें तो सेबी की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 का। मुख्यालय का है मुंबई में। और चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच्च है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में रूस ने रोस्कोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है मेरे भाई? तो तिमित्र बकावो को नियुक्त किया है मेरे भाई। किसको? तिमुक बकावो को नियुक्त किया है भाई। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रूस ने ये जो है रोस्कोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया था? तिमित्र बकावो को। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जरा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं मेरे भाई? शिखर धवन को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर बात करें आईसीसी के बारे में तो इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है? कौ- कौन काउंसिल है मेरे भाई, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, और स्थापना की बात करें तो 1909 ईस्वी में, मुख्यालय दुबई में। और अध्यक्ष जैसा है, ये तो आपको कितनी बार हमने करा दिया भाई। आईसीसी की स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष जैसा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पे रहा दोस्तों? तो सर्विसेज रहे। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है 2025 में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पे रहा है दोस्तों? ये मेरा भारत ही रहा है, यानी कि हमारा भारत ही रहा है मेरे भाई। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो वही हो गई ना मेरे भाई बात, कि हमारा देश किसी देश से कम थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोबोट बनाया था, किसने बनाया मेरे भाई? चीन ने बनाया है। और मिथ एक्सरसाइज कहाँ भी शुरू किया गया मेरे भाई? श्रीलंका में किया गया। और ये जो जापान है मेरे दोस्तों, ये दुनिया की पहली लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बन गया। कौन सा मेरे भाई? जापान। ठीक है मेरे भाई, तो आज का करेंट अफेयर का सेवा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है मेरे भाई। और हाँ, आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।